हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं लग गई हूँ फटाफट से अपने शाम के कामों में। तो अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने कहा कि जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक के अपना मैं काम कर लेती हूँ। और मैं अपनी सफाई शुरू कर दी हूँ मैंने। तो शाम के टाइम में झाड़ू लगाती हूँ, जो कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा। पहले के ब्लॉग आप लोगों ने मुझे देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो झाड़ू मैं लगा ही रही थी तब तक के मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे। तो मैंने पूरे घर की लाइट जला दी थी। और इस टाइम ना इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। मतलब शाम के 4:30 ही बजे हैं। और अगर आप हमारे यहाँ का माहौल देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि 7 बज गया है, 7-8 बजने वाला है। इतना अंधेरा जैसा हो जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा टाइम पहले से, ज़्यादा टाइम रहते ही झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ कि मतलब देर ना हो। क्योंकि फिर दिया बत्ती का टाइम हो जाता है और झाड़ू मतलब कहते हैं ना, सूरज बैठने के पहले झाड़ू लगा देना चाहिए। तो इसीलिए मैं मतलब वैसे 4:30 बजे झाड़ू का कोई टाइम नहीं होता है। टाइम तो झाड़ू के 5 बजे से होता है, लेकिन ये आजकल 5 बजे तो बहुत अंधेरा हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ना पहले से ही कर लेती हूँ अपना मैं। तो बस झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया था और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद अपना छोटे छोटे काम निपटा लिए। और उसके बाद ना झाड़ू लगाने के बाद मैंने हाथ मुँह भी धुल लिया था और मैंने दिया बत्ती भी कर दी थी। और दिया बत्ती करने के साथ ही बच्चे मेरे उठ गए थे। उठ के थोड़ी देर खेल भी लिए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। और रूम में आने के बाद तो सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को कपड़े पहना दूँगी, क्योंकि पता है ठंडी बहुत ज़्यादा है और बच्चे ना मानते हैं नहीं, वो एक जगह बैठते नहीं हैं। उनको कूद कूद के इधर से उधर, उधर से उधर। और मेरी जो बड़ी बिटिया तो एक बार तो मतलब फ़ोन उनमें अगर दे देते हैं तो फ़ोन उन बैठ के देखती है, वो नहीं ज़्यादा दौड़ भाग करती है। लेकिन छोटी बिटिया रानी जो है मेरी ना, उनको फ़ोन उनसे कोई मतलब नहीं है। फ़ोन भी देखती नहीं है और काम बढ़ाने में वो एक्सपर्ट है, बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो अब पहले बिस्तर विस्तर समेटने के बाद सबसे पहले तो मैं बच्चों को कपड़े पहना दूँगी। और बच्चों को कपड़े पहना दूँगी, तैयार कर दूँगी अपना आराम से। फिर खेलेंगे बच्चे और मैं अपने काम करते रहूँगी। और हालाँकि काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, लेकिन पता है इसमें ठंडी बहुत ज़्यादा है और इधर 2-3 दिन से ना हवा बहुत तेज़ से चल रही है। हालाँकि मैं दिन में बच्चों को बहुत कम सुलाती हूँ, क्योंकि दिन में सो जाते हैं तो दिन इतना छोटा होता है कि दिन में सो जाते हैं तो रात में जल्दी सोते नहीं हैं और फिर रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं। लेकिन हवा चल रही थी इतनी ज़्यादा, बच्चे मानते हैं नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा चलो सुला देते हैं। क्योंकि हवा ये हवा जो चलती है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है बच्चों को। सर्दी हो जाती है, खांसी वासी आने लगती है। तो अपना आराम से दोपहर में सो जाएंगे तो ठीक रहेगा, बिस्तर में रहेंगे। और इधर उधर घूमेंगे तो फिर सर्दी लग जाएगी। और बच्चे ऐसे हैं जो मानने वाले नहीं हैं। बाहर बच्चे खेलते रहते हैं तो वो मानेंगे नहीं, वो जाके घूमेंगे ज़रूर, खेलेंगे ज़रूर। और मतलब मैं भी ना बहुत थक जाती हूँ बच्चों के साथ दौड़ते दौड़ते। तो मैं सोचती हूँ अगर थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा आराम करने का टाइम मिल जाएगा। और इस टाइम ना मेरी थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इसलिए वो दवाई ववाई मैं मतलब लाई थी मैं। तो जो दवाई ववाई खा लेने के बाद ना थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मतलब होता है ना, दवाई में थोड़ी सी नशा जैसा होता है, तो वैसा हो रहा था मुझे। तो इसीलिए मैं ना सोचती हूँ थोड़ा सा इस समय में बच्चों को थोड़ा सा सुला उला दूँ। तो जब सो जाते हैं तो सुला देते हैं, नहीं सोते हैं तो फिर भाई क्या करें, मजबूरी है, आगे पीछे बच्चों के लगे रहना पड़ता है। और हालाँकि मेरे घर में सब लोग कह रहे थे मुझसे कि ज़्यादा मतलब बच्चों को बाहर मत निकाला करो और अंदर ही रखा करो। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। अगर मैं चाह भी जाऊँ कि मतलब मैं ना निकालूँ तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। ये था मेरे पुराने वाले घर में जो था, तो वहाँ मेरे बच्चे बाहर निकलते नहीं थे, बाहर के माहौल से घुले मिले नहीं थे। तो वहाँ तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बच्चे निकलते ही नहीं थे। लेकिन जहाँ जब से हम लोग आए हैं तब से ना ऐसा नहीं हो पाता है कि मतलब बच्चों को ना निकालें, क्योंकि यहाँ बच्चे सब एक दूसरे को जानते हैं, सबके साथ खेलते कूदते हैं। तो उन लोगों के साथ खेलने वेलने की वजह से ना बच्चे तो बस बाहर निकलने का मौका ही ढूँढा करते हैं। तो इसीलिए इतना नहीं हो पाता है। लेकिन कोशिश तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर बच्चे मेरे जब खेले तो मैं साथ में उनके लगी रहूँ। लेकिन घर के भी काम रहते हैं, उनको भी देखना रहता है, घर का भी समेटना रहता है। लेकिन ख़ैर यहाँ पर मतलब सब लोग बहुत अच्छे हैं। अगर मेरे बच्चे खेलते रहते हैं तो अगर सब लोग बैठे रहते हैं तो वो देखते रहते हैं, इतना मतलब दिक्कत नहीं होती है। और मतलब आस-पास में ना काफ़ी छोटे बच्चे हैं, तो सबके मतलब कोई ना कोई के गार्जियंस कोई ना कोई तो रहता ही है बाहर, तो अपना देखे रहते हैं बच्चों को।
तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बाहर ना निकालूँ बच्चों को ज़्यादा, क्योंकि बच्चे तो भैया बाहर जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, लड़ाई झगड़ा गुस्सा गर्मी सब कुछ करके आएंगे, और बच्चे जो हैं वो कहना भी नहीं मानते हैं। तो कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि मैं ज़्यादातर बच्चों को ना निकालूँ बाहर। तो जितना हो सकता है उतना तो करूँगी, बाकी तो भगवान की मर्ज़ी है। तो बस ये देखिए अब मेरे दोनों बच्चे फाइनली तैयार हो गए हैं, और बच्चों को तैयार करने के बाद अपना मैं थोड़ा बहुत जो कपड़े वपड़े इधर उधर पड़े हैं वो मैं उठा के रख दूँगी, और उसके बाद मैं अभी करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो अभी ये सब काम समेटते समेटते शाम के बज गए हैं 6, और मेरी साफ़ सफाई भी हो गई है, और साफ़ सफाई करने के साथ ही मेरा काम भी हो गया है। चलते हैं किचन की तरफ। तो दोपहर में नाश्ता पानी हुआ था, तो मतलब दोपहर में नाश्ता पानी क्या, सॉरी, दोपहर में खाना हुआ था। तो खाने के बर्तन मैंने धुल के रख दिए थे। तो ना बच्चों को सुलाने के चक्कर में मैंने ना बर्तन अपना एडजस्ट नहीं किए थे, धुल के मैंने उस काउंटर पे ही लगा दिए थे। तो फटाफट से मैं अभी बर्तन अपना एडजस्ट कर दूँगी, जहाँ के तहाँ जैसे जैसे मतलब रखने हैं वैसे रख दूँगी, और लगे हाथ में चढ़ा दूँगी चाय। और जो थोड़े बहुत बर्तन ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है तो उनको मैं खाली करके रख दूँगी, क्योंकि अब बर्तन भी धुल लेते हैं, खाना ख़त्म होने वाला है तो फिर बर्तन धुल देंगे तो अपना काम भी हो जाएगा। और पता है ना, दिन चला जाता है शायद बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल छोटा सा दिन होता है, और पूरा दिन ना इधर उधर में चला जाता है। इस टाइम में ना अब रेगुलर वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी टाइम ही नहीं मिल पाता है। घर के काम ख़त्म करो, उधर उधर फिर बच्चों को देखो, और फिर इधर तबीयत भी नहीं ठीक थी तो दवाई ववाई लेने जाने वाला भी हो जाता था। तो हॉस्पिटल जाते हैं ना तो पूरा दिन तो मेरा उसी में चला जाता है, तो नहीं टाइम मिल पाता है मुझे। लेकिन दवाई भी ज़रूरी है, बच्चों को भी देखना ज़रूरी है, और इस वजह से ना मेरा कहीं आना जाना भी नहीं हो पा रहा है। बस यही हो रहा है, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, यहीं आना जाना हो रहा है। इसकी वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और टाइम भी, बाकी तो दिन इतने छोटे होते हैं, टाइम तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो बस अभी देखिए किचन तो मैंने कर दिया है क्लीन, और साथ ही चढ़ा दूँगी मैं चाय अभी। और जितने मतलब खाना दोपहर का खाना जो था बच गया है तो वो मैं अब छोटे बर्तनों में एडजस्ट करके रख दूँगी, और बाकी बर्तन में खाली कर दूँगी। और अपना अभी मतलब चाय चढ़ा दी मैंने, तो हल्का सा दूध में बॉयल आ गया था, तो बस अब दूध में डाल दिया है मैंने पानी। तो ज़्यादा नहीं, 3 कप चाय चढ़ाई है मैंने, तो 1.5 कप दूध है और 1.5 कप पानी। तो मतलब पकते पकते 1.5 कप नहीं, पानी 2 कप होगा। 1.5 कप चाय है, मतलब 1.5 कप दूध था उसमें, और 2 कप पानी था। तो अपना आराम से आधा कप जल जाएगी, और मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना, चाय जब तक अच्छे से पकी ना तब तक कि मुझे चाय नहीं समझ में आती है। मेरी चाय थोड़ी देर तो पकती ही है। जितनी देर मेरी चाय पक रही थी लगे हाथ मैंने धुल लिए हैं अपने बर्तन। और मतलब मेरी आदत है ना, अगर मैं कहीं खड़ी रहती हूँ ना तो मैं सत्तार ही नहीं खड़ी होंगी, मेरे पास काम पड़ा है तो निपटाते रहो, लगे हाथ एक तरफ करते रहो, क्योंकि करना तो हम ही लोगों को है, कोई दूसरा तो करने आएगा नहीं है। बच्चे भी हमारे अभी इतने छोटे हैं कि वो काम करेंगे नहीं, बढ़ाएंगे बहुत। तो इसीलिए जो मतलब लगे हाथ करते रहो, काम तो करते रहो। मुझे क्या लगता है ठंडियों में मैं अगर काम करती रहती हूँ एक जगह पे तो मुझे ठंडी कम लगती है, और अगर मैं खड़े होके कोई मतलब खाना वाना या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो मैं खड़े होके बनाऊँ, कि मतलब आराम से शांति से खड़े होके बनाना है, तो मुझे ना बड़ा ठंडा लगता है। तो इसीलिए मैं लगे हाथ काम करती रहती हूँ। तो बस अभी चाय मेरी पक रही है धीमी धीमी आँच में, और तो चाय पक रही थी तो कपड़े मैं ऊपर से उतार लाई थी। तो मैंने कहा चलो अभी कपड़े भी तहा लेते हैं, तो फटाफट से अभी करते हैं कपड़े फोल्ड अपने, और साथ ही मेरे दोनों बच्चे भी आ गए हैं, साथ में लगे हुए हैं। तो ना मैं मेरी बिटिया रानी अब जो क्या करती है ना, उसको अगर मैं अपने पास में रखती हूँ ना तो वो मेरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, तो मैं इसको अपने काम में लगा लेती हूँ, लो पकड़ो ये काम करो, तुम ये काम करके आओ, तुम ये काम करके आओ। ऐसे ना बच्चे भी बिजी रहते हैं तो बाहर जाने की ज़िद नहीं करते हैं, वरना फिर अगर सत्तारी होते हैं ना, मम्मा बाहर जाए, मम्मी दीदी बुला रही है, मम्मी भैया बुला रहे हैं, मम्मी बाबू बुला रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही नौटंकी करते हैं ये लोग। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत मैं अपने आप में बिजी रखूँ इन लोगों को, लेकिन ज़्यादा कितना मैं बिजी रखूँ, कोई इतने इतने बड़े बच्चे भी नहीं हैं मेरे जो मैं उनसे कोई काम ही कराऊँ। छोटे से हैं, अभी तो उनको कुछ आता भी नहीं है, अगर मैं कोई काम करके भी तो देती हूँ तो दोस्तों पता अभी है रात, शाम का टाइम, और देखिए मेरे बच्चे खेल रहे हैं। और
10 छोटे छोटे काम हो गए करके, तो अभी चलते हैं हम लोग चाय नाश्ते की तरफ। तो बस अभी ये देखिए फाइनली मेरी चाय अच्छे से पक गई है और चाय पकने के साथ ही अब हम लोग करेंगे नाश्ता। तो अभी वैसे तो मैं बच्चों को चाय नहीं देती थी, लेकिन अब मैं इन लोगों को चाय देती हूँ क्योंकि अब ठंडी हो रही है और मेरी जो ना बड़ी बिटिया को बहुत ज़्यादा खांसी की दिक्कत हो रही है। तो चाय में ना मैं अदरक ज़्यादा डाल के ना दे देती हूँ, तो मतलब गला साफ़ हो जाता है। अदरक पीनी चाहिए, ठंडियों में गर्म होती है। तो मेरी बिटिया ने मेरी कॉमेडी कर रही थी, मैं वीडियो बनाती हूँ तो वैसे ही मैं जब बना रही थी तो वीडियो चल रहा था, तो वो आप लोगों से बातें कर रही थी। और इसकी बातें तो आप लोग ना ही सुनिए तो ज़्यादा अच्छी बात है, दिमाग ख़राब कर देती है बातें करके। तो अभी चाय के साथ ही ना मैं बच्चों को नाश्ता भी कुछ ऐसा दूँगी, तो मतलब थोड़ा टाइट नाश्ता रहेगा। तो मैं ना जो भी मेरे बच्चे खाते हैं, जीरा रस नमकीन जो भी खाते हैं वो मैं सब मैं नाश्ते में दूँगी इन दोनों को। क्योंकि बताएं अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी नाश्ता बच्चे कर लेंगे तो खाने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मेरे यहाँ खाना देर से बनता है, क्योंकि इनके पापा देर से आते हैं तो खाना मतलब देर से खाते हैं। तो इसीलिए मैं नाश्ता थोड़ा सा टाइट कर देती हूँ। तो अभी हो रहा है मेरी टीवी सीरियल का टाइम, तो बस अभी मैं आ गई हूँ चाय लेके अपनी, और अभी बज गया है 6:30 और अभी मतलब मैं ना 8 बजे तक अब मैं टीवी देखूँगी आराम से बैठ के। तो बस फाइनली अभी मैं चाय पीऊँगी और अपनी टीवी देखूँगी। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और बाकी तो यही डेली यूज़ में चल रहा है हमारा डगर मगर। तो बस करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के बाय बाय।